और हमने क्या पढ़ा था? डिलीट स्टेटमेंट पढ़ा था, ठीक है। हम्म। अब इसमें अगर मेरे को D007 जो सेल्स है, डिपार्टमेंट नंबर D007 जो सेल्स है, मेरे को अब इसको सेल्स हटा के यहाँ पे मेरे को डालना है डेटा इंजीनियरिंग। विकास, आप बता पाओगे कैसे करूंगी मैं? क्या स्टेटमेंट लिखूं? इसमें वी विल यूज द अपडेट स्टेटमेंट। हम्म। तो इसमें आ जाएगा आपका अपडेट, देन हम्म। टेबल नेम विच इज डिपार्टमेंट्स, अपडेट डिपार्टमेंट्स, ठीक है। देन सेट हम्म। डिपार्टमेंट नेम टू DPT_name, हम्म। स्पेस इक्वल टू हम्म। जो हमें डिपार्टमेंट नेम चाहिए सिंगल कोट्स में, डेटा इंजीनियरिंग। ओके। वेयर हम्म। डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू, आई थिंक 009 आपने बोला था ना, तो जीरो रिप्लेस जीरो करना सेवन 007। DPT नंबर आएगा यहाँ। ओके। हम्म। D007। अब ये स्टेटमेंट को मैंने तोड़ के लिख दिया। आप चाहे आप इसमें ऐसे लिखो, चाहे आप एक लाइन पे लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको तोड़ के इसलिए लिखते हैं कि जब हमको बड़ी बड़ी क्वेरीज लिखनी होती है, राइट, तो जब हम सारे स्टेटमेंट को एक लाइन पे लिख देंगे तो हमारा अगर कुछ एरर आता है तो हमें ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि वो एरर किस लाइन पे आया है। करेक्ट। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम उसके हर एक स्टेटमेंट को डिफरेंट डिफरेंट में लिख देते हैं, है ना। तो अगर कुछ एरर आता है तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। ठीक है। हो गया डेटा इंजीनियरिंग। यस। ठीक है। ओके। डिलीट स्टेटमेंट भी हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो अब हम अपने न्यू स्टेटमेंट में आएंगे आज। अच्छा, मैम एक आपने क्वेश्चन। डिलीट स्टेटमेंट का बता दिया था, मतलब कैसे उसको लिखना होता है। हाँ, डिलीट स्टेटमेंट हमने लास्ट वीक किया था, अगर आपको याद हो तो। होगा यहाँ पर हाँ। डिलीट। हमने डिलीट स्टेटमेंट भी चलाया था पिछली बार। D010 हमने डिलीट किया था, याद हो तो। मैम सारे याद हैं, बस मेरे को शायद वही यस। वाला रिमेम्बर नहीं है। डिलीट का हमने दे रहा D010 था। मुझे भी शो हो रहा है। डिलीट फ्रॉम डिलीट ओके फ्रॉम ओके ओके डिपार्टमेंट ओके वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू डी जीरो ओके, वन जीरो सिंपल सिंपल। ठीक है। तो पिछली बार हमने जो जो किया था, मतलब सबको सारा कुछ याद है, राइट। यस। यस। मेरे वाला स्क्रीन दिख रहा है ना, प्रेजेंटेशन वाला? हाँ। ठीक है। तो अब तक हमने कौन कौन से स्टेटमेंट्स पढ़ लिए हैं? अब तक हमने पढ़ लिया है सिलेक्ट, फिर डिस्टिंक्ट, वेयर स्टेटमेंट, ऑर्डर बाय स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़ा था हमने, एंड और नॉट, है ना। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो एंड उस केस में रिजल्ट देगा। जब कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू हो तो और उस केस में रिजल्ट दे देता है, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स हो तो ही नॉट उसको रिटर्न करेगा वैल्यू। ठीक है। ये सब अलग अलग भी पढ़ा था हमने। इंसर्ट इनटू भी हमने पढ़ा, फिर हमने नल पढ़ा था। अगर कहीं पे कुछ ब्लैंक छूट गया है तो हम उसको कैसे देखेंगे? तो इस नल से देखेंगे हम। एंड नॉट नल, अगर हमें
नल पता है कि इसमें खूब सारे नल है और हमें देखना है कि कौन सा नॉट नल है, तो उसके लिए हम नॉट नल ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर अपडेट भी हम देख चुके हैं, डिलीट भी देख चुके हैं, और टॉप और लिमिट क्लॉज भी देख चुके हैं। आज हम देखेंगे वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर। अब वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर क्या होते हैं? मेरे पास ढेर सारे नाम है एम्प्लॉयज के, ठीक है। मुझे देखने हैं सिर्फ वही एम्प्लॉयज जिनका नाम ए से शुरू होता है। मुझे वो बाकी एम्प्लॉयज देखने ही नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ वही एम्प्लॉयज का डेटा देखना है जिनका नाम ए से शुरू होता है। उस केस में हम यूज करते हैं लाइक ऑपरेटर का, जिसको हम कहते हैं वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स। So in SQL, wildcard are special characters used in SQL queries to represent one or more character in a search string. ठीक है। तो वन या मोर कैरेक्टर अगर हमें चाहिए होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स चाहिए हो हमें, उसको फाइंड करने के लिए हम वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स यूज करते हैं। दे आर हेल्पफुल फॉर पैटर्न मैचिंग एंड परफॉर्मेंस फ्लेक्सिबिलिटी सर्च। अब पैटर्न मैचिंग का क्या मतलब होता है? अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न है, मुझे चाहिए उन बंदों का नाम जिनका डबल ए से चालू होता है, ठीक है। या मुझे चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है और एस से एंड होता है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का मुझे कुछ पैटर्न भी मैच कराना है, तब भी हम लाइक ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज इन अ वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम। तो लाइक ऑपरेटर जो है वो वेयर क्लॉज के साथ यूज होता है। There are two wildcard operators used in conjunction with the like operator. Percentage sign, ये जो है percentage sign, present zero, one और multiple characters, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देखो, select star from employees where first name like a percentage। अब इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि नाम जो है वो ए से स्टार्ट हो रहा है, और ए के बाद कितने भी डिजिट्स मतलब अल्फाबेट्स आ सकते हैं, एन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स आ सकते हैं। अब ए के बाद चाहे आदित्य हो, आशुतोष हो, अभिनव हो, राइट, कोई भी नाम हो ए के बाद चलेगा। ये परसेंटेज वो साइन दिखाता है। दूसरा है हमारा था अंडरस्कोर साइन रिप्रेजेंट वन और सिंगल कैरेक्टर। अब मुझे चाहिए कि ए आए, ए के बाद कोई अल्फाबेट ना आए, एंड फिर उसके बाद जो थर्ड अल्फाबेट आए वो टी आए। उस केस में मैं लिखूंगी ए अंडरस्कोर टी। तो अंडरस्कोर क्या करता है? सिर्फ एक सिंगल अल्फाबेट और सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, यही वाला रन करके देख लेते हैं हम। एक एक चीज को प्लीज घर में प्रैक्टिस करना ना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सिर्फ वही वही नाम आ रहे हैं जिनके बाद ए आया है, जिनके फर्स्ट अल्फाबेट ए है। दिख रहा है? दिख रहा है? यस। यस यस। ओके। तो यहाँ पे ए परसेंटेज का मतलब यही है कि स्टार्टिंग अल्फाबेट ए आना चाहिए, एंड एंड में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब अगर मुझे चाहिए कि फर्स्ट अल्फाबेट ए हो, देन मेरा थर्ड अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा मान लो ई चाहिए मुझे, और फिर एंड में कुछ भी हो सकता है। देखो, फर्स्ट अल्फाबेट ए है और थर्ड अल्फाबेट ई है, राइट, सब में। इसको अगर मैं लिमिट ऑफ 10 करके दिखाऊं तो, ठीक है।
है। यस। अब इसके साथ हम चलो एक एंड क्लॉज लगा देते हैं। मैंने बोल दिया एंड जेंडर इक्वल्स टू फीमेल कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा ये बताओ। अब इसका क्या रिजल्ट आएगा, कौन बताएगा? विप्लव बताओ, इसका क्या रिजल्ट आएगा। विकास आप बता सकते हो इसका क्या रिजल्ट आएगा। या सो बेसिकली इसमें एम्प्लॉय टेबल से उन सब एम्प्लॉयज का डेटा आएगा जिनका जेंडर एफ है, एंड जिनका जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर ए है, या फिर वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका थर्ड लेटर ई है, उनके बीच में कुछ भी आ सकता है और ई के बाद भी कुछ भी आ सकता अरे, ठीक है। है, एंड अब लिमिट 10 आएगा। हाँ, एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ नेम उनका आएगा ए। ठीक है, देन बीच में सेकेंड अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, थर्ड अल्फाबेट है उनका ई, एंड उनका जेंडर क्या है, फीमेल। ठीक है, Yes. तो ऐसी अगर हमें कुछ पैटर्न चाहिए तो हम यहाँ पे पैटर्न्स डिफाइन कर सकते हैं। हमें कुछ भी पैटर्न चाहिए। मैम बेसिकली ये वाला जो ऑपरेटर है ये मतलब स्ट्रिंग्स के लिए यूजफुल है ज़्यादा, है ना? करेक्ट, करेक्ट। एंड मैम मेरे को एक और डाउट था कि मतलब इसमें हम एंड क्लॉज जो है वो हम मोर देन वन टाइम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लाइक मल्टीपल टाइम्स? अच्छा हाँ, ओके। ठीक है, ओके। क्योंकि एक ही है, का बर्थ डेट भी यही है, राइट। फीमेल भी है और उसके नाम पे इतने सारे ये अल्फाबेट आते हैं, ये पैटर्न मैच करता है जिसके नाम से, राइट। आप कितने भी लॉजिक्स लिख सकते हो, जितने आपको लिखना है आप उतने लॉजिक्स लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ एंड की जगह मैं और भी लिख सकती हूँ, नॉट लिख सकती हूँ, जितने मेरे को लॉजिक्स चाहिए मैं सब लिख सकती हूँ यहाँ पे। ठीक है, है ना। और कर दिया तो ये अभी यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये दोनों फुलफिल कर रहा है। ये भी फुलफिल हो रहा है, जहाँ ये फुलफिल हो रहा है ये वाला क्लॉज तो वो ये रिटर्न कर दे रहा है। जहाँ ये क्लॉज रिटर्न फुलफिल हो रहा है वो उसका भी आंसर रिटर्न कर दे रहा है। अभी यहाँ मैंने और की जगह नॉट लगा दिया। ओके, बेसिकली मैम इसमें मतलब स्ट्रिंग को ही ज़्यादा फुलफिल करता है। एंड ये अगर लाइक लाइक के बाद अगर जैसे हमने को थर्ड कैरेक्टर के बाद अगर फोर्थ कैरेक्टर में ई चाहिए तो कैसे होगा वो? फोर्थ कैरेक्टर में ई चाहिए, फिर से ई चाहिए, यहाँ ई एक और बार लिख दो। और अगर सेकंड में ई चाहिए होगा तो? सेकंड में ई लिख दो, इसको पीछे हटा दो, ये लो, ओके। ये लो। अगर हमें फोर्थ में ई चाहिए और बीच में दो कुछ भी हो सकते हैं, ये दो डाल दो, दो डैश डाल दो, ये लो। फर्स्ट ए है, सेकंड और थर्ड कुछ भी और फिर हमारा ई आ रहा है। ठीक है, यस। अब अगर हमें को डिफाइन नहीं करना, हमें कि ए आना चाहिए बस नेम में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्टार्टिंग में कुछ भी आ सकता है और एंड में भी कुछ भी आ सकता है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, परसेंटेज ए कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है जिसके नाम पे कहीं भी ए आता हो, कहीं भी, एनीवेयर। ठीक है, बस तो इसमें स्टार्ट मतलब ए से नहीं। परसेंटेज को आगे पुट कर दिया। हाँ, हमने परसेंटेज को आगे पुट कर दिया। ठीक है, मतलब एक कहीं भी हो सकता है उसके नाम पे, चाहे फर्स्ट में हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे मिडिल में हो, कहीं भी हो।
लेकिन पर ऐसे ए तो फिर होना कोई चाहिए। यूज नहीं है ना इसका, फिर वो तो कोई फिर यूजफुल ही नहीं है। फिर वो तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है उसमें। इसमें कई जगह हमें ये यूजफुल होता है। ठीक है, अभी तो मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम लिखा है ना। इसमें कई बार जैसे हमारा बड़ा सा कुछ नाम होता है, उस केसेस में हमें ये यूज करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कुछ हमारे अगर फार्मास्यूटिकल्स होते हैं तो हमारे कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लंबा सा सिम्टम होता है, या हमारा सॉल्ट नेम होता है, तो हमें देखना पड़ता है कि किस किस मेडिसिन में वो सॉल्ट नेम लिखा हुआ है। एज पर दैट हम अपना स्टॉक्स करते हैं। तो बहुत सारे यूज केसेस होते हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक यूज केस बताया जो हमने एम्प्लॉयज के साथ किया है। ठीक हम्म। है, कई बार हमारा सेल्स में प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, तो उस तो केस में बेसिकली हमें हमें उन्हें देखना पड़ता उन्हें है। पता नहीं होता कि मतलब वो वाला वर्ड पर्टिकुलरली कहाँ है, तो इसलिए इस केस में हाँ, हम फिर परसेंटेज आगे लगा देते हैं। करेक्ट, करेक्ट। अब जैसे चिप्स है, चिप्स में लेस चिप्स है, अंकल चिप्स है बहुत सारे चिप्स है। अब मुझे नहीं पता कि मेरे को कौन बनाना चिप्स है, मुझे सारे चिप्स का डेटा चाहिए। तो फिर मैं क्या करूंगी, अब फर्स्ट नेम में तो सब चिप्स 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 लिखा है, तो मैं लिखूंगी परसेंटेज चिप्स परसेंटेज। ठीक है, तो उस नाम में फर्स्ट नेम में जहां भी चिप्स आए हैं वो मेरे को पूरा चिप्स का डेटा दे देगा। आया समझ में? यस। तो ये बहुत सी जगह इसके यूज केसेस हैं, बहुत जगह ये यूज होता है। अब जब मैं असाइनमेंट्स दूंगी ना तब आपको पता लगेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाला सबको समझ में आया ना, लाइक ऑपरेटर। आगे बढ़े। हाँ। ओ, ठीक है। व्हाट इज इन ऑपरेटर? अब इन ऑपरेटर क्या होता है? द sequel in operator is used to specify multiple values in a where clause to filter rows based on a given list of values। ठीक है, अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यूज को निकालना है तो मैं क्या करती हूँ, इन क्लॉज यूज करते हैं हम। ठीक है, अगर हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए पूरे डेटा से तो हम इन क्लॉज भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोल दिया कि मुझे वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा ला के दो जिनकी डिपार्टमेंट जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेस है और फाइनेंस है। ठीक है, मुझे फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज और आईटी सेक्टर के सारे एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए। उस केसेस में हम क्या ऑपरेटर्स यूज करते हैं, उस केसेस में हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, इट अलाउज यू टू कंपेयर अ कॉलम वैल्यू अगेंस्ट अ सेट ऑफ वैल्यूज and includes row where the column value matches any value in the specific list। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, जैसे मैंने बोला कि मुझे फाइनेंस, एचआर और आईटी वाले सारे एम्प्लॉयज का डेटा लाके दो, तो हम इसमें इन ऑपरेटर लगाएंगे। एंड इन ऑपरेटर क्या करेगा, उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सबका डेटा हमें रिटर्न कर देगा। ठीक है। तो ताने, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो हम अगर हम इसको क्वेरी को हम और की फॉर्म में लिखते हैं कि मुझे एचआर डिपार्टमेंट से भी चाहिए, या फिर से फाइनेंस डिपार्टमेंट से चाहिए, या फिर आईटी हम्म, डिपार्टमेंट से चाहिए, तो उनको क्लब करने के लिए ये यूज कर सकते करेक्ट, हैं। करेक्ट, हमने इन ऑपरेटर यूज किया था, है ना। हम्म। तो उस हमने एंड यूज किया था, बट यहाँ पे इसमें एक ट्विस्ट है। ठीक है, जब आप एंड या और ऑपरेटर यूज करोगे तो उसमें आप जो क्लॉज है वो मल्टीपल कॉलम्स में लगा सकते हो। हम्म। ठीक है, जैसे आपने लिख दिया कि वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू D001 एंड बर्थ डेट इक्वल्स टू दिस एंड जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। ठीक है, तो एंड या और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर में आप मल्टीपल कॉलम्स में लगा सकते हो वो ऑपरेटर फॉर फिल्टरिंग। बट जहाँ इन आ जाता है, इन में आप एक पर्टिकुलर कॉलम में ही इन लगा सकते हो। ठीक है, ओके। जैसे कि है डिपार्टमेंट नंबर, अगर आपको डिपार्टमेंट नंबर से ही मल्टीपल रोज की वैल्यू चाहिए, है ना, जैसे डिपार्टमेंट D001 की भी वैल्यू चाहिए, D002 की भी चाहिए और D003 की भी चाहिए, उस केस में हम इन ऑपरेटर लगाएंगे।
ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ विकास? यस। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? मेरे को एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? कोट्स में नहीं है। करेक्ट, क्योंकि ये कोट्स में नहीं है, ये इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। ठीक है, आ गए तीनों डिपार्टमेंट का वैल्यू। राइट, ठीक है। अब हम यहाँ से चलो टाइटल्स उठा लेते हैं। तो मैम इसको हम बेसिकली इस टाइप से नहीं लिख सकते थे ना, कि जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर डिपार्टमेंट नंबर इनकी जगह अगर सिर्फ एक चाहिए होता तो फिर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख देते D0001, हम्म। है ना। लेकिन फिर ऐसे ही इस इसमें ऐसे नहीं लिख सकते वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू D001 इनकी जगह अगर इनको हटा दें तो फिर वो हम्म। मल्टीपल एक में एक कॉलम में रन नहीं होगा वो अलग कोड। नहीं, हमें फिर एंड लिखना पड़ेगा ना। हाँ, फिर वो बार बार वो एंड लिखना पड़ेगा तो हाँ, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट एक बार इन लिख दो। करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि ओके। हमें वो बार बार एंड लिखना पड़ेगा। उससे बेटर तो यही है कि हम उसको एक ही बार ही लिख के खत्म करें। तो फिर आप तो बोल रहे थे जो एंड ऑपरेटर है वो मल्टीपल कॉलम्स के लिए होता है, तो ये हम्म, तो एक कॉलम में भी अगर एंड लिख देंगे तो भी वो रन हो ही जाएगा उसमें तो। हो जाएगा, लेकिन लिखना क्यों है? हाँ, वो बात भी है। एंड सब में चलेगा, आपको अगर सेम कॉलम में भी मल्टीपल बार एंड लिखना है तो आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। है ना, हम्म। लेकिन जब आपको उसमें शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मिल रहा है इन ऑपरेटर में, तो आप बार बार क्यों यस। लिखोगे? इसको मैं ऐसे भी लिख हाँ सकती बस हूँ मैं जैसा आप कह रहे हो। मैं वैसे हाँ लिख के मैं दिखा पूछ रहा था देती कि हूँ। वो होता है कि नहीं, वो हो सकेगा कि नहीं। बिल्कुल होता है, ये देखो, यहाँ पे हम वो कर लेते हैं। फिर ये हट जाएंगे, कॉमा की जगह बीच में एंड आ जाएगा हर जगह। अच्छा, वो बीच में अच्छा मेंशन दोबारा करना पड़ेगा, एंड डिपार्टमेंट बिल्कुल नंबर एंड करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट। ओके ओके, ऐसे डायरेक्ट ऐसे नहीं हो सकता कि एंड एंड नहीं, एंड ऐसे। नहीं, ओके। वो क्लॉज को पता कैसे चलेगा कि आपको सर्च क्या करना है, एंड ये क्या है? इसमें वैल्यू कुछ एरर आया है। आई थिंक यहाँ पे और आएगा। यहाँ पे एंड ही आएगा, बट में कुछ एरर आया है। जैसे एरर नहीं आया, एरर आता तो फिर रन नहीं करता ना। आई थिंक और इसलिए आएगा बिकॉज एक एंट्री में हम एक ही डिपार्टमेंट नंबर ले रहे हैं एक कॉलम में। करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तब अब दैट्स तीन वाई फिर वो आइडेंटिटीज मल्टीपल क्यों? कॉलम्स के लिए है ना। हाँ, दैट्स वाई वो मल्टीपल कॉलम्स के लिए है ना एंड मैम। करेक्ट। हाँ, तो एक कॉलम में रन नहीं हुआ ना वो वाला कोड तभी। और आएगा, बिकॉज वॉज हम्म। एब्सोल्युटली राइट। क्यों? क्योंकि एंड जो होता है, जब आपकी सारे क्लॉजेस ट्रू होंगे एंड तब देगा। बट यहाँ पे तो डिपार्टमेंट नंबर ही अलग अलग है ना, तो फिर वो या एंड क्लॉज डेफिनेटली। सेम में कैसे आएगा? बट यहाँ पे दिखना डेफिनेटली। है, मैं और मेरे को सब में लिखना पड़ रहा है। where department number equals to this, or department number equals to this, or department number equals to this। या लेंथी हो गया वो है ना, चीज। लेंदी हो गया, इससे अच्छा मैंने एक साथ ही पूरा लिख दिया। ठीक है। यस।
मुझे मल्टीपल वैल्यूज में नहीं घुसना पड़ा ना, ठीक है। यस सर। ओके, देन हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर जो है वो है हमारा बिटवीन, ठीक है। अब बिटवीन क्या करता है, सॉरी अपडेटेड नहीं है। जैसे इन क्या कर रहा है, जो जो इसके अंदर है, राइट, वो उन उनकी वैल्यू दे रहा है। अब बिटवीन क्या करेगा, अगर मैं बोलूंगी बिटवीन D001 टू D003, तो इन दोनों के बीच में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सबकी वैल्यू मेरे को दे देगा, ठीक है। देखते हैं। बिटवीन 10,10, एग्जीक्यूट तो हो रहा है लेकिन ये आ नहीं रहा, कुछ एरर आ रहा है। चलो इसको अपन बाद पे देखते हैं, इसको मैं ठीक करके भेज दूंगी, है ना। यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीगेशन फंक्शंस। उससे पहले मैं बताती हूँ कि एलियास क्या होता है, ठीक है। ये एग्रीगेशन फंक्शंस को रोक रही हूँ मैं क्योंकि इसमें हम एलियासेस यूज करेंगे। अब एलियास क्या होता है, हम सबका एक पैक्ट नेम होता है, राइट। मतलब घर वाले जो नाम रखते हैं उसका एक निकनेम बन जाता है हमारा, है ना। या राइट। वैसे ही एलियास होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी का नाम आदित्य है, आदित्य का बन गया आदि, आशुतोष का बन गया आशु, ठीक है, तान्या का बन गया तानी। अब ये क्या है, आशुतोष नाम है और जो आशु अब उसके लिए नाम रख दिया गया है वो उसका एलियास है। समझ में आया। ये आई थिंक हम लोग जॉइंट्स में यूज करेंगे ना आगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। ये हम जॉइंट्स में भी यूज करेंगे, जब हम अपना केसेस स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम उसमें भी यूज करेंगे, हम अपने व्यूज में भी यूज करेंगे, नेस्टेड क्वेरी, सब क्वेरीज हम इसको सब में यूज करने वाले हैं, ठीक है। कई बार हम इसको टेबल के लिए भी यूज करते हैं। अभी जब हम एग्रीगेशन फंक्शन यूज करेंगे अपना, तो हम इसको कॉलम्स के लिए भी यूज करेंगे, इसलिए मैं आपको पहले अलियास बता रही हूँ, ठीक है। तो मैम तो इन, बेसिकली अलियास इज इक्वल टू निकनेम ऑफ द मतलब जो भी स्ट्रिंग हाँ, है। शॉर्ट नेम, करेक्ट। So in SQL, an alias is a temporary name assigned to a table or column for the duration of a query, ठीक है। ये हम परमानेंट नहीं देते हैं, ये हम सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेरी रन करने के लिए देते हैं, ठीक है। जब मैं क्वेरी रन कर रही हूँ तो उस पर्टिकुलर कॉलम को या उस पर्टिकुलर टेबल को मैं एक एलियास दूंगी, एंड वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेरी को रन करते तक के लिए ही वैलिड होगा, ठीक है। बट ये मैम ऐसा करते क्यों है, मतलब उसका पर्पस क्या है? बताती हूँ, आगे लिखा है। They are particularly useful in scenarios where column or table name are long, ठीक है, और when you want to improve the readability of your query, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, जब कई बार ऐसा होता है कि मेरे को अपना टेबल नेम एक से कई बार लिखना पड़ता है ना। इन केस ऑफ जॉइंट्स, जब हम जॉइंट्स पढ़ेंगे तो उसमें होगा, तो हमें अपना टेबल नेम जो है वो मल्टीपल बार लिखना पड़ेगा, है ना। तो मुझे एम्प्लॉयज 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 हो सकता है 4 बार लिखना पड़े, तो इधर राइटिंग एम्प्लॉयज 4 टाइम्स मैं उसको EMP एलियास दे सकती हूँ या EM एलियास दे सकती हूँ, है ना।
तो मेरे लिए एम्प्लॉय एम्प्लॉय 10 बार लिखने से बेटर ई या ईएमपी लिखना होगा, वो मेरे लिए ज्यादा सूटेबल होगा। करेक्ट। यस। तो उससे क्या होगा, मेरी क्वेरी की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी और मुझे बार बार इतना लंबा नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अब एलियास जो है वो हम दोनों को दे सकते हैं, हम टेबल को भी एलियास दे सकते हैं और हम कॉलम को भी एलियास दे सकते हैं। ठीक है। तो अ टेबल एलियास इज यूज टू गिव अ टेबल अ टेम्परेरी नेम विद इन अ क्वेरी। तो जब हम क्वेरी रन करते हैं और अगर मुझे टेबल को शॉर्ट फॉर्म देना होता है तो उस केस में वो टेबल एलियास कहलाता है। जैसे मैंने अभी बताया एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय इतनी बार लिखने की जगह मैंने या तो ई लिख दिया या ईएमपी लिख दिया। ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने टेबल को एलियास दिया है ना। टेबल को मैंने रीनेम कर दिया। ठीक है। बट स्पेसिफिक क्वेरी के लिए ही, वो पूरा डेटाबेस में रीनेम नहीं होगा, ये याद रखना। कई बार तो ये मैम क्वेश्चन आता है। हाँ बोलो। बेसिकली एक क्वेरी में हम दो, एक कॉलम और एक टेबल, या फिर दोनों को, मतलब एक ही क्वेरी के अंदर दो एलियास नेम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं हम, मैं चाहूँ तो मैं सारे कॉलम्स को एलियास दे सकती हूँ। ओके। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एन एलियास, राइट। And if you are giving an alias to a column or table, will it change in the complete database? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर है नो, राइट। इट won't change the name of a table or column in a database. It is only for a specific query, राइट। ये सिर्फ क्वेरी के अंदर तक के लिए, एक बार वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई वो एलियास खत्म हो जाता है, वो डेटाबेस लेवल पे नहीं अपडेट होता। सो तने क्वेश्चन है मेरा, अगर हम्म हम एक टेबल को एलियास नेम दे देते हैं हम्म। तो क्या उसके बाद हम उस टेबल पे एक ही क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एलियास नेम से? उस एलियास नेम को आप दूसरी क्वेरी में भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम एलियास आप मल्टीपल क्वेरीज में लगा लो, राइट। बस ये तो है कि वो एलियास जो है वो विद इन उस क्वेरी पे ही वो आंसर आपको देगा। ओके ओके, सो एवरी ठीक है। टाइम जब हम रन क्वेरी रन करेंगे तो क्या हमें एलियास डिफाइन करना पड़ेगा साथ साथ में? यस यस। ओके अगर ओके आपको एलियास देना है तो यस यू हैव टू डिफाइन द एलियास। ओके। ठीक है। सेम ये कॉलम पे भी होता है, अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक कॉलम को एलियास नेम देना है तो उस केस में भी हम ये काम करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं एग्रीगेशन फंक्शन में, और जब मैं ये एग्रीगेशन फंक्शंस को रन करूंगी तो इसमें आप लोगों का डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे है एग्रीगेट फंक्शन इज इन SQL a function that operates on set of rows to return a single result। ठीक है। एग्रीगेशन फंक्शन कुछ नहीं है, आपका मैथमेटिकल फंक्शंस है जो हम मैथ्स में यूज करते थे, काउंट, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, राइट। तो काउंट क्या होता है, किसी चीज को काउंट करने के लिए। सम है आपका टोटल करने के लिए। एवरेज है उस पर्टिकुलर चीज का एवरेज निकालने के लिए। मिन है मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए, और मैक्स है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है। ओके। राइट। अब हम इसको यूज करते हैं। काउंट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बट मैं अब इसको एज एन एलियास के साथ बताती हूँ। एग्रीगेशन फंक्शन हम यहाँ लेते हैं। सिलेक्ट काउंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि सैलरीज में हमारे पास क्या क्या टेबल है, सॉरी क्या क्या कॉलम है। फ्रॉम इज मिसिंग। बाकी कोई अटेंटिव नहीं है क्या?
ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसका काउंट निकालना है। ठीक है, मतलब मुझे ये देखना है कि मैंने सारे एम्प्लॉयज की सैलरी अपडेट करी भी है या नहीं करी है। ठीक है, तो उस केस में मेरे को लिखना पड़ेगा सेलेक्ट काउंट सैलरी। एलियास कैसे लिखते हैं हम, लिखते हैं एज। ठीक है, एज सैलरी नंबर। ठीक है, फ्रॉम सैलरीज। एरर क्यों दे रहे हैं, सिलेक्ट काउंट सैलरी एज सैलरी नंबर फ्रॉम सैलरीज। ठीक है, आ गया, राइट। यस। अब यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा कॉलम नेम क्या है, सैलरी नंबर। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये वाला जो मेरा कॉलम था इसको मैंने एलियास दे दिया। अब अगर मैं इसमें एलियास हटा दूं तो क्या आएगा, काउंट सैलरी आ रहा है, राइट। ये यस। बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हैं, ये जितने मतलब जिनकी सैलरीज दी हैं। ये मतलब ये राइट। 9 लाख 9,42 था। ओके। ठीक है, अब मुझे चाहिए ईएमपी आईडी एंड सैलरी काउंट एज सैलरी नंबर। ओके, एम्प्लॉय नंबर देखा, ये देखा, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर, मेरा कॉलम नेम, मैंने लिख दिया एम्प्लॉय आईडी, इसने मुझे एरर मैसेज थ्रो कर दिया कि आपके पास एम्प्लॉय आईडी नाम का तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, इस यही सेम चीज मैंने फर्स्ट क्लास पे बताया था कि कॉलम नेम और आपका टेबल नेम जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए एज पर डेटाबेस, नहीं तो ये आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा। राइट, बताया था ये मैंने। यस नो मे बी। यस यस तान्या। यस। यस। तान्या सॉरी, मेरा एक कंफ्यूजन है, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क ड्रॉप हो गया था। नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पे हमने जो सैलरी कॉलम को हमने सैलरी नंबर से रिप्रेजेंट करवाया, करेक्ट, हम्म। एलियास में। तो हमें इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर क्वेरी में? इस पर्टिकुलर क्वेरी में हमें इसका बेनिफिट सिर्फ यही मिल रहा है कि जब हमको ढेर सारा आगे कॉलम्स लिखने पड़ते हैं, राइट, अगर हम्म हमें मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे चलाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो ओके उस केस में आपको सम भी चाहिए, आपको अपना सारा चाहिए। इसमें आगे जब हम ग्रुप बाय पढ़ेंगे, है ओके। ना, तो हम ठीक इसको है। ग्रुप बाय भी करते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर मैं इसको एस एज सैलरी नंबर की जगह एज एस एल कर दूं, अगर मेरा कॉलम नेम या टेबल नेम बड़ा है, तब मेरे को इसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट? बिल्कुल आप इसको कुछ भी कर सकते हो। जब हम यहाँ पे जॉइंस पढ़ेंगे, जो हम कल से पढ़ने वाले हैं जॉइंस, उस केसेस में हमारे ये बहुत काम आता है। मैं शो कर देती हूँ एक बार आपको जॉइन का एक सिंटेक्स ही शो कर देती हूँ। ये दिख रहा है आपको सिंटेक्स, राइट। राइट। अब यहाँ पे लिखा है टेबल टू। ठीक है,
यहाँ लिखा है सिलेक्ट टेबल 1, टेबल 2, टेबल 1, टेबल 2। ठीक है, राइट। अब यहाँ अगर मैं मान लू यही सेम सिंटेक्स अगर मैं यहाँ कॉपी करके लाती हूँ सेम सिंटेक्स मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। अब मेरा यहाँ पे टेबल 1 की जगह है एम्प्लॉय, ठीक है। टेबल 2 की जगह मेरा सैलरीज। तो अब यहाँ पे मेरे को एम्प्लॉय, सैलरी, एम्प्लॉइज 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा, राइट, करेक्ट। है ना। एंड मुझे सैलरीज भी 2 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा और यहाँ भी लिखना पड़ेगा। राइट राइट। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं इसको कर दूं एम्प्लॉयज ई एंड सैलरीज एस, तो अब मुझे यहाँ पे सिर्फ ई लिखना पड़ेगा, टेबल 1 की जगह मुझे ई लिखना पड़ेगा और टेबल 2 की जगह मुझे एस लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी उसका अलियास दे दिया है, राइट। राइट। तो मेरा क्वेरी यहाँ पे शॉर्ट हो गई, शॉर्ट एंड स्वीट हो गई, ठीक है। ठीक है। इस केस में हम अलियास यूज करते हैं, अच्छा ओके। मैम, आपने ये ऊपर वाली क्वेरी में जब सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर लिखा था, हम्म। तो ये क्वेरी में मतलब उसमें एरर शो क्यों हुआ था, और अभी मतलब ऐसे रन कैसे हो गई बिना उसमें एम्प्लॉय नंबर के? बिना एम्प्लॉय नंबर के रन क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ हम्म, पे मैंने गलत लिखा था कॉलम नेम, इसीलिए रन नहीं हो रही थी। नहीं, एम्प्लॉय नंबर तो सही कॉलम था ना? यहाँ पे फिर से लिखते हैं ये, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप बाय क्लॉज नहीं लगाया था। ग्रुप बाय भी अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो अभी उसको ओके अपन टच नहीं करते, ओके ओके ओके, ठीक मतलब है। उसमें अलग होता है, तो ये बिना उसके मतलब ऐसे डायरेक्ट आ गया? हम्म। ओके। एलियास का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हम एलियास क्यों यूज कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एलियास की। यस। यस। ओके। अब अगर मुझे यहाँ पे सम निकालना है, सैलरीज का सम यानी पूरा टोटल, ठीक है, तो भी यहाँ पे यही सेम एलियास करके हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आ गया, ये पूरी सैलरी का टोटल आ गया, ठीक है। हमारा एक था काउंट, फिर है सम, उसके बाद है एवरेज। एवरेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का एवरेज निकालना। तो हम यहाँ सैलरी का एवरेज निकाल रहे हैं कि ऑल ओवर क्या एवरेज है सैलरी की। ये जितने भी सिंटेक्सेस हम लिख रहे हैं, मैं इन सब का आपको एक वो भेज दूंगी, लिस्ट भेज दूंगी कि क्या है वो सिंटेक्स और उसकी डेफिनेशन क्या है। बाकी इसमें पूरा पूरा लिखा हुआ है, एक एक सिंटेक्स, बस स्टिल मैं आपको पूरे सिंटेक्स का अलग अलग मीनिंग क्या है वो एक शीट में पूरा लिख दूंगी। जब हम इसको खत्म कर लेंगे तब आपसे मैं वो शेयर कर दूंगी, राइट। उसके बाद मीन का मतलब होगा मिनिमम सैलरी, कि सबसे कम सैलरी क्या है, ठीक है। सबसे मिनिमम सैलरी क्या है, तो ये है सबसे मिनिमम सैलरी जो एक बंदा ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। देन हमारे पास मैक्सिमम सैलरी क्या है जो एक बंदा ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, हमारे पास मैक्सिमम सैलरी है, ठीक है। अब ये मीन मैक्स का कॉन्सेप्ट कहाँ आएगा वो भी मैं बताऊंगी जब हम पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक फाइंड दी थर्ड हाईएस्ट सैलरी, फाइंड दी सेकेंड हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम मीन मैक्स लगा के ही यूज करते हैं, मेनली मैक्स फंक्शन लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं एक मिनट दिखाती हूँ कि फाइंड दी थर्ड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट और फाइंड द सेकेंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस केस में हम एग्रीगेशंस यूज करते हैं, ठीक है।
आ रहा समझ में? यस। यस। ठीक यस। है। आज हमने नया बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा। आज हमने वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स पढ़ा। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर्स बेसिकली पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। जब हमें कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब से अपना डेटा सर्च करना हो तो हम उस केस में लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जब हमें पर्टिकुलर एक ही कॉलम से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज का डेटा हमें सर्च करना होता है तो हम इन ऑपरेटर यूज करते हैं। देन अगर हमें कोई एक रेंज ऑफ डेटा यूज करना होता है तब हम बिटवीन ऑपरेटर यूज करते हैं। देन अगर हमें किसी चीज का काउंट निकालना है तो हम काउंट ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर अगर हमें कुछ सम करना है तो हम सम ऑपरेटर यूज करते हैं। अच्छा, सम और काउंट में डिफरेंस क्या है? कोई बता काउंट में सकता हम है? काउंट मतलब वो जितने भी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो बता देंगे कि कितने नंबर ऑफ हम्म। एम्प्लॉयज हैं। और ठीक सम है। में मतलब उनकी सैलरी का सम बता देंगे। ठीक है। ओके। अगर मैं मान लो यहाँ पे काउंट लिखूं, काउंट एम्प्लॉय आईडी या एम्प्लॉय नंबर, ठीक है, और मैं लिखूं सम एम्प्लॉय नंबर, तो क्या डिफरेंस होगा? काउंट में काउंट मैम एम्प्लॉय नंबर में तो विल काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो उस टेबल में हम्म। उस कॉलम में होंगे। बट सम करेक्ट। एम्प्लॉयज नंबर विल नॉट वर्क क्योंकि उसका हमारा डेटा टाइप डिफरेंट रहेगा। ओके। ठीक है। काउंट बेसिकली हमारा नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। ठीक है। काउंट हमारा नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर टेबल उसको काउंट करता है। एंड सम उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को सम करता है या ऐड करता है। ठीक यस। है। तो जब हमें किसी चीज की एडिशन करनी है तब हम सम यूज करेंगे। बट अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ रोज की जो एंटिटी है उसको काउंट करना है तो हम काउंट यूज करते हैं। ओके। देन अगर हमें किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो हम एवरेज यूज करेंगे। किसी कॉलम की हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो हम मीन यूज करते हैं, और अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो हम मैक्स यूज करते हैं। अगर किसी भी टेबल या कॉलम को हमें शॉर्ट फॉर्म देना है टू मेक इट इन अ मोर रीडेबल फॉर्म तो हम उसको बोलते हैं एलियास। ठीक है। एलियास हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो हम एज और कॉलम में जो भी हमें एलियास देना है वो लिख सकते हैं। लाइक जैसे हमने यहाँ पे एज लिखा तो हम इसको एज करके भी यूज कर सकते हैं, या हम सीधा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके। हम एज भी लिख सकते हैं, और अगर हमें एज नहीं लिखना है तो हम स्पेस डाल के जो भी हमारा है वो लिख सकते हैं। बट अगर यहाँ पे मैंने इसमें कॉलम डाल दिया तो क्या ये वर्क करेगा? वर्क करेगा ये? नो, आई डोंट थिंक सो। बिकॉज वो करेक्ट नहीं कर। कंसिडर करेगा कि वो एक सेपरेट एंटिटी ही है। करेक्ट। करेक्ट। कॉमा के बाद वो उसको एज ए सेपरेट एंटिटी कंसिडर कर लेगा। ठीक है। तो इसलिए अगर मैंने एज नहीं लिखा है बट मैंने सीधा अपना एलियास दे दिया इसको तो भी वो कंसिडर कर लेगा, अनलेस एंड अनटिल उन दोनों के बीच में कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो। ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर में आपका कॉमा और स्टार और बहुत सी चीजें होती हैं, है ना? तो तो मैम अगर बेसिकली यहाँ इसमें मतलब एज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं है, एज आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। अगर आपको एज, कई बार ये होता है कि हम कुछ बहुत छोटी सी क्वेरी लिख रहे हैं तो हम एज लिख देते हैं। बट जब हम बड़ी बड़ी क्वेरीज लिख रहे होते हैं तो हम जगह जगह एज नहीं लिखते, तो हम सिर्फ स्पेस करके एलियास का नाम दे देते हैं। ठीक है। ओके। तो यहाँ आप दोनों तरीके से एलियास कर सकते हो। आया समझ में ये चीज? यहाँ तक का आज का एग्रीगेशन फंक्शन, हमारा इन और बिटवीन क्लॉज, एलियास, ये सबको समझ में आ गया होगा, राइट? बिटवीन वाला तो अभी रन नहीं हुआ था तो उसका थोड़ा डाउट है मैम।
ठीक है, बिटवीन वाला एक बार हम कल दोबारा रन कर लेंगे, वो पता नहीं उसमें क्या एरर आया, क्यों नहीं रन हुआ, बट उसको एक बार हम दोबारा एंड रन कर लेंगे, उसमें बीच में उसको अगर मैं एंड अपडेट भी कर दूंगी। एंड लिखेंगे तो शायद हो जाए नहीं, मैं उसके उसको बीच एक में। बार अपडेट कर दूंगी दोबारा। ठीक है, उसके लिए ओके। डेटा में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, वो मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। ओके। कल हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीक्वल, जिसके बिना सीक्वल कंप्लीट ही नहीं है। आप कोई भी इंटरव्यू पे चले जाओ, ज्वाइन से क्वेश्चंस आना कंपलसरी है। ठीक है, प्लस जब हम अपना रियल लाइफ सिनेरियोस पे काम करते हैं, तब भी हमें जॉइंस यूज करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम 2 दिन में कवर अप करेंगे। इसमें हम मल्टीपल क्वेश्चंस पे काम करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे हम जॉइंस के। तो प्लीज कल और परसों की क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, क्योंकि अगर जॉइंस समझ में नहीं आया, देन प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, इज इट कॉम्प्लिकेटेड मैम? इट इज नॉट एट ऑल कॉम्प्लिकेटेड, बट इट इज ओके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके। ठीक है, क्योंकि आपका ये एक टॉपिक है जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। आपका जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट आउटर जॉइन, राइट जॉइन और राइट आउटर जॉइन, फुल जॉइन और फुल आउटर जॉइन, और क्रॉस जॉइन। तो ये 5 तरीके के जॉइंट्स होता है, और इसमें आपका क्वेश्चंस आता ही आता है। एंड इंटरव्यूअर इसमें आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। वो आपको 2 टेबल्स दे देगा, और दोनों टेबल में आपको पूछेगा कि अच्छा, अब अगर इस टेबल में मैं इनर जॉइन लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इसमें मैं लेफ्ट जॉइन लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, इसमें मैं राइट जॉइन लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा, फुल जॉइन लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। एक ही पर्टिकुलर उसमें वो आपसे सारे जॉइंट्स के बारे में पूछ लेगा। राइट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जॉइन लगाने पे किस टेबल को वो वैल्यू देता है, कैसे वो ज्वाइन करता है, ये सारा कुछ पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एंड मोस्ट इंटरव्यू में, चाहे आप किसी भी इंटरव्यू में चले जाओ, जॉइंस का क्वेश्चन आता ही आता है, कंपल्सरीली आता है। ठीक है, एंड इसका 2-3 स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं जो कि तो पूछे ही जाते हैं, तो हम उनको कल जरूर प्रैक्टिस करेंगे। डन। ओके। तो ओके। कल की क्लास प्लीज सबको ज्वाइन करना ही करना। कल हम 11 11 टू 11 12:30 AM। क्लास ओके। रखेंगे। सॉरी, ओके। हाँ, यही यही कंफर्म करा रहा हूँ, टाइमिंग यही 11 है। हाँ, कल ओके। हम 11 टू 12:30 क्लास रखेंगे। सब कंफर्टेबल है ना 11 टू 12:30 में? तानिया, कैन वी हैव इट फ्रॉम 12 to 1:30? पॉसिबल होगा? कैन वी पुट इट फ्रॉम 11:30 to 1? इज इट पॉसिबल फॉर यू अह, टू ज्वाइन? वो मैं थोड़ा बाहर रहूंगा ना, ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ 11:30 से ज्वाइन करने का। नहीं, इफ यू आर अवेलेबल देन ओनली, क्योंकि मेरे को चाहिए कि कल आप चारों ज्वाइन करो। क्योंकि ऐसा सेट कि ज्वाइंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा नहीं है, हम्म। बट हम्म। थोड़ा सा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, राइट? So I want everybody to be present there and with full concentration. मैम मेरे को आपसे पूछना था, जैसे मतलब मेजर मेजर टॉपिक्स होते हैं सीक्वल के, जैसे आपने ये हम्म। स्टेटमेंट्स बता दिए, सिंटैक्सेस बता दिए, हम्म। क्लॉजेस बता दिए। क्लॉजेस हम्म। तो मेरे हिसाब से मेन मेन क्लॉजेस तो ऑलमोस्ट हो ही गए, जितने बहुत से होते हैं। नहीं, अभी अभी भी हमारे हैं? और भी बहुत से क्लॉजेस बचे हैं। ओके, अभी मतलब हमने जैसे ग्रुप बाय नहीं जॉइंट हो पढ़ा, गए। हमने हैविंग क्लॉज नहीं पढ़ा, राइट? ओके। उसके बाद हमारे आगे विंडो फंक्शंस है, हमने अपने विंडो फंक्शंस नहीं पढ़े अब तक। हमने हम्म। केस नहीं पढ़ा, हमने व्यू नहीं पढ़ा अब तक, हमने ये सब कुछ नहीं पढ़ा। राइट, तो ओके, तो अभी अभी जॉइंट हमारा के बाद भी काफी सीक्वल, मेजर टॉपिक है। ओके। करेक्ट, ज्वाइन के बाद हमारे काफी मेजर टॉपिक्स हैं। सीक्वल मतलब अभी कितना परसेंट हो गया, एक आइडिया हो तो? सीक्वल आप मान लो हमारा, हमने अब तक 40% कवर किया, अभी हमारा 60% जो मेजर पार्ट है वो बचा है। ओके। ओके। ठीक है, ठीक सिक्स है, 40% भी ठीक है, इतना भी वो। हाँ, ये 40% जो अब तक हमने पढ़ा है ये बहुत ही इजी था। ओके। राइट, बहुत ही इजी चीजें हमने पढ़ी है।
अब जो जॉइन से हम पढ़ेंगे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा एंड अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। अब तक जितना हमने पढ़ा है वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन अब शायद आप लोगों को थोड़ा सा कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी। एंड फ्रॉम जॉइंस डेली प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है। अब